हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी सहायिकाओं की चयन मुक्ति पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका एक आंगनबाड़ी सेंटर पर ये दोनों एक साइकिल के दो पहिए हैं। यदि एक साइकिल का टायर खराब हो जाए, पंचर हो जाए तो दूसरा नहीं चल सकता है, और चलेगा भी तो बस कुछ दिन कुछ देर वैसे ही घसीट करके। सेम वही कंडीशन होता है कि आंगनवाड़ी सेंटर पर यदि सेविका ना रहे या सहायिका ना रहे, यदि सेविका भी नहीं रहती है तो जो है कि केंद्र का संचालन सही ढंग से नहीं हो सकता है, और सहायिका भी ना रहे तो केंद्र का संचालन सही ढंग से नहीं हो सकता है। यदि एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो या हफ्तों की बात हो तो कैसे भी मैनेज कर लिया जाता है। जैसे कि कुछ देर के लिए मानना जाए यूँ कि साइकिल को घसीट लिया जाता है, लेकिन रेगुलर महीनों महीनों सालों सालों यदि सहायिका या सेविका आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं रहे तो आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बस यही घटना थी बगहा 1 की। इसे बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट में कहा भी है कि यह सहायिकाओं के साथ अन्याय हुआ, सरकार जो है केवल सहायिकाओं का साथ ही अन्याय करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक परियोजना में एक साथ 9 सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है। इसके पहले जो है कि बहुत जगहों पर एक साथ 2 सेविकाओं 3 सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है। एक साथ अनेक आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है। लेकिन चयन मुक्ति भी यूं ही नहीं होती है, आप लोगों को भी पता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इन 9 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की चयन मुक्ति की वजह क्या निकल के आ रही है। मैंने बगहा 1 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात किया, जिनकी एक सहायिका थी। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो भी चयन मुक्ति हुई है यह कहीं से भी अनर्गल नहीं है, कहीं से भी नाजायज़ नहीं हुई है। क्योंकि वे जो सहायिकाएं थीं महीनों महीनों सालों सालों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आती थी। कई बार स्पष्टीकरण पूछा गया है, कई बार चेतावनी भी दी गई है, कई बार कहा भी गया है, लेकिन सहायिकाएं सेंटर पर नहीं आती थी। कुछ सहायिकाओं ने जो है कि पद तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब काम उन्हें अशोभनीय लग रहा था, तो वे नहीं आ रही थी। जिस वजह से वो इस्तीफा भी नहीं दे रही थी और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र पर काम कर रही थी। यदि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को समय से भोजन ना मिले, केंद्र पर साफ सफाई ना रहे, तो सेविकाओं को 4 बातें सुननी पड़ती हैं। जिस वजह से जो है कि सेविकाओं ने अपना आवेदन जमा किया और उनके आवेदन जमा करने के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच शुरू हुई। लगातार कई जांचों में सहायिकाएं अनुपस्थित थी, उनसे जो है कि स्पष्टीकरण भी पूछा गया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। वैसे ही 1-2 सहायिकाएं तो ऐसी थी जो बिहार छोड़ करके बाहर रहती थी, खास करके दिल्ली में अपने फैमिली के साथ रहती थी। ऐसे ही एक मेरे भी परियोजना में हुआ था। हमारे ही बीच की हमारी एक आंगनबाड़ी सेविका हैं ज्ञानी शर्मा, उनकी भी सहायिका का वही हाल था। उनकी सहायिका जो है महीनों महीनों सालों सालों तक दिल्ली रहती थी और वे अकेले ही केंद्र का संचालन करती थी। सरकार भी बाध्य होती है, मौका देती है, और सहायिकाओं को तो महीनों महीनों मौका मिलता है। सेविकाओं को तो 1 जांच 2 जांच 4 जांच में जो है कि चयन मुक्ति का लेटर मिल जाता है, लेकिन सहायिकाओं को महीनों महीनों मौका दिया जाता है ताकि वे अपनी गलती को सुधारें, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर समय से केंद्र का संचालन करें। जो आंगनबाड़ी केंद्र पर गतिविधियां हैं, बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन है इत्यादि सभी कार्यक्रम करें। लेकिन इन सहायिकाओं के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से मजबूर होकर के सरकार को यह एक्शन लेना पड़ा, जिसमें जो है कि महिला पर्यवेक्षिका और सीडीपीओ वहाँ के हैं, सीडीपीओ सर के द्वारा जो है कि डीपीओ मैम के पास आवेदन भेजा गया और उसकी जो है कि सूचना दी गई। उसके बाद से महिला पर्यवेक्षिका द्वारा जांच हुआ, सीडीपीओ द्वारा जांच हुआ, यहाँ तक कि डीपीओ द्वारा भी जांच हुआ, तब जा करके उनको चयन मुक्त किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कहीं भी दुख की विषय नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज़रा भी शोक नहीं जताऊंगी इन सहायिकाओं के लिए कि ये चयन मुक्त हुई। क्योंकि यदि हमें शोक जताना है तो उन बच्चों के लिए जताना चाहिए, उन लाभुकों के लिए जताना चाहिए जो कि उनके ना रहने से बच्चों को समय से भोजन नहीं बन पा रहा था। यदि सेविका भोजन बनाने में व्यस्त हो जा रही है तो बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा की तैयारी नहीं करा पा रही है, बच्चों के स्वास्थ्य जाँच अन्य एक्टिविटी बाधित होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि
यदि सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र पर साफ सफाई की व्यवस्था करती है, भोजन की व्यवस्था करती है, तो आंगनबाड़ी वर्कर का दायित्व होता है कि आंगनबाड़ी वर्कर बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दे, बच्चों को साफ सफाई के संदेश सिखाए, बच्चों का जो है स्वास्थ्य जांच करे। तो यदि आंगनबाड़ी सेविका भोजन बनाएगी, केंद्र पर साफ सफाई करेगी, समय जो है 4 ही घंटे, 4 घंटे में लगभग 1.5 से 2 घंटे तो भोजन बनाने साफ सफाई की व्यवस्था में लग जा रहे हैं। बाकी के 2 घंटे में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजियों को भी तैयार करना, पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करना इत्यादि करने के बाद से फिर आधा घंटा 1 घंटा बच्चों को भोजन खिलाने में लग जाएगा। फिर बचा आधे घंटे में क्या सेविका स्कूल पूर्व शिक्षा देगी। तो इस तरह से जो है कि अब यदि नई बहाली होती है, वहाँ पे दूसरी सहायिका आती है, तो सहायिका जो है कि उन्हें भी रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ वे जो है कि अपने केंद्र पर व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से करेंगी, तो वहाँ के बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। वहाँ के बच्चे, सेविका यदि फ्री रहेगी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, अच्छी एजुकेशन देगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खाएंगे। इस तरह से जो है एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को एक लाइक करके, सब्सक्राइब करके और इसे आंगनबाड़ी कैन व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आती हूँ और लेकर के आती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।